Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, a warm welcome again to this biology channel, Sajad Bio Officials. बेटा, अगर आपको पता होगा आज तक हमने जो बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक्स था वो सारा कंप्लीट किया और आज से हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बायोमोलिक्यूल्स का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो अब इससे बेस शुरू होंगी यहीं से इन कंसेप्ट्स की। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में दैट्स अबाउट अमीनो एसिड्स। तो आप हेडिंग दीजिए अमीनो एसिड्स। आप हेडिंग दीजिए अमीनो एसिड्स। बेटे, जैसे कि हमने आज तक पढ़ा कि जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हमें ये मिले थे एसिड सॉल्युबल पूल में। और एसिड सॉल्युबल पूल में जो हमें मॉलिक्यूल्स मिले थे हमने उनको कहा था दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज ये सॉल्युबल हुए उसमें, और इनका एटॉमिक वेट वो था 18 to 800 डाल्टन्स। तो जो हमारे पास पहला पॉइंट यहां पे बनेगा अमीनो एसिड्स के बारे में, दैट्स they are micromolecules. They are micromolecules. पॉइंट नंबर सेकंड, बेटे आपको पता है माइक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हुए थे, मतलब एसिड सॉल्युबल थे। सो पॉइंट नंबर सेकंड, दे आर, तो अमीनो एसिड्स भी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं तो ये एसिड सॉल्युबल होंगे। दे आर एसिड सॉल्युबल। सर कहां से बनते हैं? इनके प्रीकर्सर्स हैं क्या? किनके डेरिवेटिव्स हैं? कहां से बनते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। वेरी इंपॉर्टेंट, मीथेन से बनने वाले हैं ये मीथेन के स्ट्रक्चर से आने वाले हैं, इन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं। इसी में कुछ तब्दीली होंगी इस स्ट्रक्चर में कि वहां पे हमें मिलेगा एक अमीनो एसिड। क्या तब्दीली होंगे? जरा इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे बेटे। ये हमारे पास है एक मीथेन, दिस अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। आप देखो कार्बन की वैलेंसी बराबर हो रही है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, सो वैलेंसी बराबर हो रही है, और हाइड्रोजन की भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। अब देखो आप, सो कार्बन की वैलेंसी बराबर है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बेटे विद NH2 ग्रुप, इसको हम कहते हैं एमाइन ग्रुप। और मेरा बच्चा ये होता है बेसिक इन नेचर। यह इलेक्ट्रॉन्स देगा, मतलब बेसिक होगा नेचर, इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है, ठीक है ना, या H पॉजिटिव को लेना पसंद करता है, ठीक है ना। एसिड H पॉजिटिव को देगा या इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, या इलेक्ट्रॉन्स को देगा या H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। दैट्स अ बेसिक होता है। सो एक हाइड्रोजन जो दूसरा हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा बेटे COOH ग्रुप से, जिसको आप कहते हो बच्चा कार्बोक्साइल ग्रुप, और बच्चे याद रखना कार्बोक्साइल ग्रुप होता है एसिडिक इन नेचर। ये इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं बल्कि लेगा, या H पॉजिटिव को देगा, ऐसे याद रख सकते हो। दिस इज एसिडिक। अब नाम देखो कहां से निकला है, अमीनो एसिड। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमें मिले एक तो अमाइन ग्रुप दैट्स अमाइनो और एक एसिडिक ग्रुप दैट्स एसिड, दैट्स व्हाई द नेम अमाइनो एसिड। सो पॉइंट हो जाए नीचे। तो बच्चा
पॉइंट हो जाए नीचे, इस साइड से पॉइंट हो जाए। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक है कार्बन कंटेनिंग, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having amino group, and carboxyl group, having amino group and carboxyl group on same carbon, और ऐसा कार्बन बच्चा जिस कार्बन पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हो। NH2 देखो फंक्शनल ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो GOC में, आप COOH ग्रुप देखो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप है, 10th में पढ़ते आ रहे हो, आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा होगा, आपने वहां पे पढ़ा होगा जब आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा। NH2 एंड COOH दे आर फंक्शनल ग्रुप्स, इट मीन्स जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो, अब वो कार्बन खाली नहीं रहेगा, अब उसको कहेंगे अल्फा कार्बन। सो प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, इस कार्बन को हम कहेंगे अब अल्फा कार्बन, इस कार्बन को अब हम कहेंगे अल्फा कार्बन। तो बच्चा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हट जाऊंगा। लिया? चलिए भाई आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड, let's move forward, let's have another touch line। जरा बच्चे गौर से देखिए आप, अब यहां से आया COOH, यहां से आया NH2 ग्रुप, यहां से आया हाइड्रोजन, एक बार हाइड्रोजन था वहां पे, अब हाइड्रोजन नहीं, यहां पे आएगा एक R ग्रुप। सर क्या मतलब? कोई भी अल्काइल ग्रुप, आगे आगे ज्यादा समझ आएगा। R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहां पे कोई भी ग्रुप लग सकता है यहां पे, अभी देखोगे आगे R ग्रुप। सो ये चेंज होगा, ये सारे कांस्टेंट रहने वाले, ये चेंज नहीं होंगे, बस फिक्स है, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, और इसी के हिसाब से अमीनो एसिड्स के नाम बदलते रहेंगे, आप देखोगे आगे। अब देखिए ये अब इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे बताइए एक अमीनो एसिड में एक तो होता है एसिडिक ग्रुप और होता है एक बेसिक ग्रुप। तो अमीनो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एसिडिक ग्रुप भी है और जिसमें बेसिक ग्रुप भी है, एंड सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। इसीलिए तो हम अमीनो एसिड्स को कहते हैं दे आर एम्फोटेरिक, दैट इज दे कंटेन बोथ एसिडिक ग्रुप एज वेल एज बेसिक ग्रुप, और जिसमें आपको दोनों ग्रुप्स मिले आप उसको कहिएगा एम्फोटेरिक। सो पॉइंट हो जाए, सो पॉइंट हो जाए, शाबाश पॉइंट हो जाए, लिखे हुए अमीनो एसिड्स आर amphoteric in nature, amino acids are amphoteric in nature, बहुत इंपॉर्टेंट, amino acids are amphoteric in nature, that's both acidic and basic groups present। सो अमीनो एसिड्स में दोनों ग्रुप्स हैं, तो हमने कहा इट इज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे, चलिए भाई, ले लिया होगा आपने, चलिए हाँ भाई, अब देखिए
एक अमीनो एसिड का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप देखना जरा गौर से, ध्यान से बच्चा, आप देखिए दिस इज एसिडिक ग्रुप। अभी मैंने कहा जो एसिड होता है वो पसंद करता है H पॉजिटिव को देना। अगर आप देखोगे रियल स्ट्रक्चर जो इसका है वो इस तरह से है, C डबल बॉन्ड OOH। मुझे बताइए ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में खिंचाव ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, या ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज्यादा रखेगा और इस पे जो इन इलेक्ट्रॉन्स का इस पे इन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी वो धीरे धीरे कम होगी। तो इस पर तो ये आखिरकार ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चढ़ेंगे इस पर और ये निकलेगा खाली हाथ एज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मींस डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये बॉन्ड चढ़ा इस पे और यहां पे आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स यहां पे ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स खा लिए और हाइड्रोजन निकला खाली हाथ एज H पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब क्या होगा, अब आपको पता है यहां पे प्रेजेंट होते हैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इस बेचारे को कोई नहीं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अब यहीं से अटैक करेगा इस वाले ग्रुप पर NH2। ये बेस है, बेस पसंद करती है H पॉजिटिव को लेना, अभी मैंने बताया H पॉजिटिव चला जाएगा यहां पे और यहां पे स्ट्रक्चर बनेगा H3 पॉजिटिव। क्यों सर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इस पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन की तरफ चले जाएंगे। मैं स्ट्रक्चर को जरा खोलूं अच्छे से। अगर ये यहां पे मेरे पास NH3 था, NH2 था, पहले मैं स्ट्रक्चर को खोलूं, ये NH2 था और इस पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे। जो ही H पॉजिटिव आया खाली हाथ आया, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां पे आएगा हाइड्रोजन। बच्चा जरा गौर से देख लो, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों को इसी ने शेयर किया इसकी तरफ, इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसने शेयर किया था, इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, कम हुआ और यहां पे ज्यादा हुआ। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो आएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज। दैट इज व्हाई, इसीलिए हम तो लिखते हैं अब NH3 पॉजिटिव इसके एडिशन से और यहां पे आएगा नेगेटिव। ये समझ में आया होगा? तो बच्चा अगर मैं अब खोल कर लिखूं, इसको अच्छे से लिखूं, तो यहां पे सिंपली अगर मैं इसको अब लिखूं जिस तरह से हमने लिखा था, आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब देखो ये मेरे पास एक अमीनो एसिड है, तो अब आपको पता है जब H पॉजिटिव निकलेगा यहां से, ये रहेगा COO नेगेटिव, ये समझाना था, ये रहेगा NH3 पॉजिटिव और यहां से एक हाइड्रोजन। बेटे यहां से बना ये, बेटे यहां से ये वापस बन सकता है, यहां से H पॉजिटिव निकला वापस जाएगा इसमें। तो मीन्स दोनों स्ट्रक्चर्स हैं रिवर्सिबल, यहां से ये, यहां से ये, दिस आर रिवर्सिबल फिनोमेना। और बच्चा अब देखो, ऐसा कंपाउंड मेरे पास, एक ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास जहां पर पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी, मीन्स दोनों किस्म के चार्ज यहां पे प्रेजेंट हैं, इसीलिए ऐसे आयन को कहते हैं डाइपोलर आयन। इसीलिए अमीनो एसिड्स होते हैं डाइपोलर आयन्स, या इसी आयन को कहते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों आयन्स प्रेजेंट, दोनों किस्म के, इसी को हम कहते हैं ज़्विटर आयन। किम गए डाइपोलर, कौन से आयन्स डाइपोलर आयन्स होते हैं, कौन से आयन्स ज़्विटर आयन्स होते हैं? बेटे आपने यहां पे एक स्ट्रक्चर देखा, आपने देखा यहां से है नेगेटिव चार्ज, यहां से पॉजिटिव चार्ज, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, उसको कहते हैं हम ज़्विटर आयन, या उसको हम कहते हैं डाइपोलर आयन, उसको हम कहते हैं ज़्विटर आयन, या उसको हम कहते हैं डाइपोलर आयन। आप देखिए बिल्कुल ये ज़्विटर आयन है या डाइपोलर आयन है, क्योंकि दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। बेटा ये लिखिए आप, ये उतारिए आप, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सो अब मुझे बताइए, एक पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अब खुद बताइए पॉइंट लिखिए। अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट एज
amino acids are present as, बहुत इंपॉर्टेंट, Zwitter ions or dipolar ions. Amino acids are present as Zwitter ions or dipolar ions. That is both positive and negative charge is present. दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम अमीनो एसिड्स को कहते हैं Zwitter ions या डाइपोलर आयोन्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्क्रीनशॉट उठाइए बेटा, साइड में उठाया, लिखा होगा. चले आगे, चलिए. बहुत आसान. कंसेप्ट को समझिए. बेटा पॉइंट में लिखूंगा एक यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, खुद समझ आएगा लिखते. अबाउट 170 kinds of amino acids are present in cell. क्या कहा? मैंने कहा कि सेल के अंदर आपको मिल सकते हैं 170 kinds of amino acids. बहुत इंपॉर्टेंट. क्या सर amino acids are precursors of proteins, building blocks of proteins? अमाइनो एसिड से बनने वाले हैं प्रोटीन्स. क्या ये 170 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड सारे प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं. तो फिर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे पॉइंट छाप लो, लिखिए पॉइंट यहां पे. ओनली 20, बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन protein formation or involved in protein formation. बस 20 अमीनो एसिड्स आपको प्रोटीन्स बना के देंगे, बाकी नहीं देंगे. तो बाकी क्यों है जरूरी? क्यों है? कुछ और फंक्शंस होती है, कुछ एक्ट एज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ का और कुछ फंक्शन होता है, देखेंगे आगे. बेटा पॉइंट लिखिए. अब एक पॉइंट लिखिए, आपने लिखा होगा. चलिए भाई, अब देखिए, मैं एक अच्छा सा पॉइंट लिखूंगा यहां पे, एक अच्छा सा, इस पे नजर रखिए, फिलहाल आपके लिए जरूरी है. कुछ एग्जांपल्स लिखिए. किन की लिखिए आप? एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स. ऐसे अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स जो प्रोटीन्स नहीं बनाते. सर 170 लिखने नहीं, कुछ लिखिए आप जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं जहां से. नंबर 1, ornithine. This is an amino acid, but it does not form any protein. Number B, citrulline. Another amino acid not involved in protein formation. Number C, GABA. Amino acid not involved in protein formation. Ornithine and citrulline बहुत इंपॉर्टेंट, क्या काम है? दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूरिया साइकिल. आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, लिवर में एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल, जो डिस्कवर किया था क्रिब ने, और उसको यूरिया साइकिल कहते हैं, जो लिवर में होता है. बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, कहाँ पे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब उस पाथवे में ये बनते हैं, कहीं ना कहीं पे बनते हैं. ऑर्निथीन एंड सिट्रोलिन, कहीं ना कहीं पे आप ये पाओगे वहाँ पे. ऑर्निथीन, सिट्रोलिन ऐसे दो अमीनो एसिड्स हैं विच आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूरिया साइकिल विच टेक्स प्लेस इन लिवर. आप लिखिए components of urea cycle.
कंपोनेंट्स ऑफ यूरिया साइकिल। और ये यूरिया साइकिल कहां होता है? लिवर में बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। सरगाबा ये क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वो क्या हुआ? न्यूरो ट्रांसमीटर। यहां पे इस पर नहीं खींचेंगे। एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी पे छोड़िए, आप छोड़िए, बस यहां पे याद रखिए। होप क्या आपने लिखा होगा। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अब हम पढ़ेंगे किन के बारे में? अब हम पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए, प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स। सो प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स हम पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे कुछ क्लासिफिकेशंस में। तो पहली क्लासिफिकेशन जो है प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स की, क्लासिफिकेशन on the basis of R group. Classification on the basis of R group. Classification on the basis of R group. Classification on the basis of R group. सो R ग्रुप के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे अमाइनो एसिड्स को। और सबसे पहला टाइप हमारा यहां पे होगा इस बेसिस पे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स मतलब हम प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहली क्लासिफिकेशन आएगी, हम क्लासिफिकेशन करेंगे अमाइनो एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, कि किस में कौन सा आर ग्रुप है और उसी के हिसाब से उसमें क्या नाम आएगा। तो वन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, मतलब हर किसी अमाइनो एसिड का जो हम यहां से टाइप पढ़ेंगे उसमें आर ग्रुप डिफरेंट होगा, वेरिएबल होगा। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में पॉइंट नंबर 1 लिखिए आप, एसिडिक ग्रुप्स इक्वल टू बेसिक ग्रुप्स। इसमें जितने एसिडिक ग्रुप्स होंगे उतने ही बेसिक ग्रुप्स होंगे, इसीलिए तो ये बन गया न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एसिडिक ग्रुप्स बेसिक ग्रुप्स कैंसल आउट इफेक्ट कुछ नहीं। एसिडिक ग्रुप्स बैलेंस में है, नीदर इट्स एसिडिक नॉर इट्स बेसिक, इट्स न्यूट्रल। ऐसे को हम कहते हैं न्यूट्रल। एसिडिक ग्रुप्स इज इक्वल टू बेसिक ग्रुप्स, जब इनका नंबर सेम हो, दोनों का इक्वल हो, तो हम ऐसे अमाइनो एसिड्स को कहते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। सर इसमें एग्जांपल्स दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी एग्जांपल्स बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस में आती है। नंबर 1 एग्जांपल इसमें न्यूट्रल अमाइनो एसिड की, दैट्स ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में जो R होता है, ये होता है वहां पे सिंपल एक हाइड्रोजन ग्रुप, इज ऑल्सो ए ग्रुप, ठीक है ना। ग्लाइसिन, इसीलिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, विच अमाइनो एसिड इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? दैट्स ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सर इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको पता है, आप COOH और NH2 किसी भी हाल में होंगे, और इस साइड से एक हाइड्रोजन होगा, और R नहीं, इस वक्त R के बदले होगा हाइड्रोजन, मतलब R ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन ग्रुप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। क्या कोई और एग्जांपल है इसमें सर ग्लाइसिन के बगैर? क्या इसमें कोई और एग्जांपल है ग्लाइसिन के बगैर? इसमें आपको एक और एग्जांपल मिलेगी, दैट्स एलानिन। एलानिन में अगर आप देखोगे R ग्रुप, दैट्स CH3 आता है एलानिन में R ग्रुप। और एलानिन का जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, दैट C ऊपर आएगा इस वक्त R ग्रुप के बदले CH3, यहां से COOH, यहां से आएगा NH2 और यहां से आएगा बच्चा हाइड्रोजन।
CH3NH2COH हाइड्रोजन। आप देखिए जितने कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं उतने यहां पे हमारे पास है अमाइन ग्रुप्स। तो ओवरऑल यहां पे जो स्ट्रक्चर है, जितने एसिडिक ग्रुप्स हैं उतने ही बेसिक ग्रुप्स हैं। तो ओवरऑल अगर यहां पे देखोगे आप, ये वाला अमाइनो एसिड है न्यूट्रल कहलाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स। तो इट वाज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। स्क्रीनशॉट उठाइए और आगे चलिए। Number second, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स खुद नाम बता रहा है, खुद बताओ किनका नंबर ज्यादा? शाबाश शाबाश, एसिडिक ग्रुप्स ग्रेटर देन बेसिक ग्रुप्स। एसिडिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा होगा बेसिक ग्रुप्स से। एसिडिक ग्रुप्स ग्रेटर देन बेसिक ग्रुप्स, ग्रेटर देन बेसिक ग्रुप्स। सर एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, आसान है याद रखना। नंबर 1 इज एस्पार्टिक एसिड। सर आर ग्रुप क्या है इसमें? आर ग्रुप इज इक्वल टू CH2COOH, एक एसिडिक ग्रुप होगा। आप स्ट्रक्चर खुद देखिए, आर ग्रुप के बदले होगा यहां पे CH2COOH, यहां से होगा बच्चे COOH अपना, यहां से होगा बच्चे NH2, यहां से होगा बच्चा एक हाइड्रोजन। आप देखिए एक एसिडिक ग्रुप, दूसरा एसिडिक ग्रुप, दो एसिडिक ग्रुप्स आ रहे हैं और बेसिक ग्रुप एक ही है। और दो आपको पता है एक से बड़ा होता है, इतना तो पता है। इट मीन जब एसिडिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा है देन इट इज एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि यहां पे सीधे आपको देख रहा है एसिडिक नंबर ज्यादा होगा, तो इसमें जो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू बेसिक प्रॉपर्टीज। सो इट वाज एग्जांपल नंबर 1 एस्पार्टिक एसिड की। एंड एग्जांपल नंबर 2 जो मैं यहां पे दूंगा आपको, दैट्स ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड में जो आर ग्रुप है वो हमारे पास होगा CH2COOH, ये वाला ग्रुप होगा। और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होगा CH2CH2COOH, यहां से अपना COOH, यहां से अपना NH2। खुद भी देख सकते हो दो CH2 ग्रुप्स यहां पे लगे हुए हैं। एसिडिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा है, देन इट इज एसिडिक अमीनो एसिड। लिखा? चलिए भाई आगे। These were acidic amino acids. Number third category. Basic amino acids. बेसिक अमीनो एसिड्स में खुद बताइए किन ग्रुप्स का नंबर ज्यादा? बेसिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा। बेसिक ग्रुप्स ग्रेटर देन एसिडिक ग्रुप्स। बेसिक ग्रुप्स ग्रेटर देन एसिडिक ग्रुप्स। बेसिक ग्रुप्स ग्रेटर देन एसिडिक ग्रुप्स। सर एग्जांपल्स बताइए। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है यहां पे। लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, इनके एग्जांपल्स आप याद रखिए, इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर पे यहां ना जाइए ज्यादा। नंबर 4 अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स। सीधे कौन सा ग्रुप होगा प्रेजेंट? एक नया फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट। इन अमीनो एसिड्स में कौन सा एक नया ग्रुप आएगा? अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट, एक अल्कोहलिक ग्रुप आएगा, इसीलिए तो हमने कहा अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स। सर अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स की एग्जांपल्स सीरीन, और सीरीन में आर किसके बराबर होगा? CH2OH। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीन का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। सीरीन, और आपके पास है थ्रियोनीन,
दूसरा अल्कोहलिक एमाइनो एसिड दैट्स थ्रियोनीन, सीरीन थ्रियोनीन। अब चलिए आगे चलिए बच्चा। बहुत एग्जाम्पल्स यहां से आते हैं, यहां से एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आना तय है। आप उठाइए अब नंबर 5th दैट्स सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो? सल्फर ग्रुप हो प्रेजेंट। शाबाश बच्चा, सल्फर ग्रुप हो प्रेजेंट। हाँ सॉरी, जिनमें सल्फर प्रेजेंट हो। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट हो। सर इतना तो पता है, एग्जांपल्स बताइए। यहां से क्वेश्चन आते हैं सिस्टीन एंड मिथाइनिन, सिस्टीन एंड मिथाइनिन। और सिस्टीन में अगर आप देखोगे आर ग्रुप किसके बराबर होता है? CH2SH। आर ग्रुप होता है बराबर CH2SH। और यहां पे आपको मिलेगा आर ग्रुप किसके बराबर? CH2SCH3। यह आपका आर ग्रुप होगा यहां पे मिथाइनिन के केस में। नेक्स्ट उठाए आप नंबर 6 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स एक पुराना सा कंसेप्ट हम याद रखते हैं। एरोमेटिक वो चीजें हुई जहां से खुशबू आती है। अब आप केमिस्ट्री में भी यही कहा? नहीं भाई, देखिए भाई, एरोमेटिक हम उन रिंग्स को कहते हैं, उन रिंग स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो एक रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हकल्स रूल। हमें क्या उससे छेड़ना, आप छोड़ो। हकल्स रूल कहता है अगर किसी रिंग के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, सो ऑन, देन इट्स एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं दो बेंजीन बना के यहां पे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे हैं, एक कंजुगेशन चल रही है, अल्टरनेट पाई सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो आप देखो कंजुगेशन भी हैं और 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन इट्स एरोमेटिक। इसी तरह से अगर मैं आपको यहां पे एक रिंग दूं, यहां पे होगा प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन चल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, देन इट्स आल्सो एरोमेटिक। तो यहां पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आप एक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हकल्स रूल को फॉलो करते हो, मतलब जिनके रिंग में आपको 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई सो ऑन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिले, एक रूल को फॉलो करते हैं, दैट्स हकल्स रूल। आप अच्छे से पढ़ोगे केमिस्ट्री में, यहाँ पे हमें उस पर ज्यादा नजर नहीं रखनी, बिकॉज दिस इज zoology नॉट अ केमिस्ट्री। अब देखिए आप एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। सो इसमें आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें कौन सी रिंग्स प्रेजेंट हो? एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर 1 फिनाइल एलानीन। इसके बारे में आप 12th फिनाइल कीटोन्यूरिया में इसके बारे में कुछ पढ़ना है, फिनाइल एलानीन का जिक्र होगा वहां पे। फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, इसका भी जिक्र होगा वहां पे। ट्रिप्टोफैन तीनों के तीनों हमारे पास होते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। याद रखना, कहते थे एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिनसे खुशबू आती है इनसे, लेकिन आप याद रखना ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट हो, मतलब जिनकी रिंग्स में ऐसा इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ऐसी कंजुगेशन हो कि वो हकल्स रूल को फॉलो करे। आप आगे पढ़ेंगे अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाली जो है। अब देखिए आप इसके बाद नंबर 7 पे आइए। नंबर 7 इम्यूनो
acids. Number 7, amino acids. Number 7, amino acids. Amino acids. Sir, what are amino acids? आपने अभी देखा amino acids में था NH2 ग्रुप, जिसको आप कह रहे थे अमाइनो ग्रुप. अमाइनो ग्रुप. इम्यूनो एसिड्स में ये वाला अमाइनो ग्रुप रिप्लेस होता है NH ग्रुप से. NH ग्रुप को अमाइनो नहीं, इसको हम कहते हैं इम्यूनो ग्रुप. इसीलिए ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें ये वाला ग्रुप नहीं बल्कि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसको आप कहते हो इम्यूनो ग्रुप, ऐसे अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं इम्यूनो एसिड्स. तो आप पॉइंट यहां से लिखिए, आप पॉइंट यहां से लिखिए, अमाइनो ग्रुप is replaced by amino group. Amino group is replaced by amino group. और ये लिखा replaced by amino group. Examples, सर इसमें कौन से examples हैं हमारे पास? Examples, proline, proline, number 2, hydroxy, proline. So this was about classification 1 of amino acids. Classification 1 of amino acids on the base of R group. किसमें क्या R group है? तो इसके बेस में हमने देखे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, उसके बेस पे हमने देखे एसिडिक अमीनो एसिड्स, हमने देखे बेसिक अमीनो एसिड्स, हमने देखे अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स, हमने देखे उसी के साथ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, और हमने देखे यहाँ पे इम्यूनो एसिड्स, और हमने देखे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. ठीक है ना भाई? अब देखिए इसके बाद हम पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन सेकंड. अब हम अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन सेकंड पढ़ेंगे इंशाल्लाह. वो वाला लेक्चर आएगा अमीनो एसिड 2 के फॉर्म में, और वो हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में. और आप तब तक ये देखिएगा ज़रूर, और कुछ कंसेप्ट्स पिछले वाले हैं उनको रिवाइज करते जाइएगा, और इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको प्रैक्टिस करते जाइएगा. जो अमीनो एसिड्स पे क्वेश्चन आए पिछले साल से, NCERT पे जो अमीनो एसिड्स के बारे में जो डिटेल लिखी हुई है, जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, उनको नज़र मारिएगा, कोई पॉइंट कहीं पे स्किप ना हुआ, उनको नज़र मारिएगा, अच्छे से अंडरलाइन करिएगा, बिकॉज NCERT इज़ एवरीथिंग टू स्कोर ह्यूज मार्क्स इन बायोलॉजी पोर्शन. आपको NCERT पे जाना ही है, आपको NCERT पे जाना है. NCERT समझ के पढ़नी है, बट NCERT आपको पढ़नी है. तो दीजिए अपने उस्ताद को इजाज़त. इंशाअल्लाह अब आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.